हरिहन्ताणं ॐ नमो सिद्धिसिद्धाणं ॐ नमो आयर्याणं ॐ नमो वज्रायणं नमो लोये सब साहुणं एसो पंच नमोकारो एसो पंच नमोकारो शब्द पावकन सुनो मंगलानंच सभे सिंह परमंग हरि मंगल मंगलानंच सभे सिंह परमंग हरि मंगलम। बैठिए। बोलिए शासनपति शरवण भगवान महावीर स्वामी की। आर्य सुधर्मा स्वामी भगवान की। पूछिए सुनम अहिंसा संयमतवो दिवावितं नमः सन्ते जस धम्मे सयामनो। सर्वप्रथम तिन्नानंतार्याणं शासनेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन से चरणों में कोटिशाह वंदन कोटिशाह नमन। समस्त गुरु भगवंतों के पावन से चरणों में मेरे आराध्य गुरु गुरुदेव के पावन से चरणों में कोटिशाह वंदन कोटिशाह नमन एवं अन्य मुनिवृंद तथा साध्वी परिवार एवं इस प्रातः कालीन धर्म सभा में उपस्थित श्रीमद् उत्तराध्ययन श्रुतदेव भगवान की आराधना के इन पावन पलों में उपस्थित जिन शासन के उपासकों एवं उपासिकाओं, आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत है। हम सभी अपनी अपनी पुण्यवाणी को नमन करते हैं। हम सभी अपने अपने सौभाग्य को सराहते हैं, अनुमोदना करते हैं कि हमें जहाँ पर प्रभु महावीर की वाणी बरसती है, जहाँ पर वीतराग वाणी बहती है, ऐसे स्थान में आकर बैठने का, प्रभु वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। और ऐसे अहोभावों के साथ, ऐसे अहोभावों के साथ, ऐसे भावों के साथ तिन्नानंतार्याणं शासनेश प्रभु परमात्मा का हम सभी पर असीम कृपा है। और ऐसे शासनेश प्रभु की हम सभी शरण ग्रहण करते हैं। वर्धमानं शरणं पवच्चामि वर्धमानं शरणं पवच्चामि वर्धमानं शरणं पवच्चामि
वर्धमानं शरणं प्रवर्तयामि। 20वां अध्ययन महानिर्ग्रंथीय। सिद्धानं नमो किच्चा संजयानं च भावो अथ धम्मगायं तच्चम अनुसिद्धिं सुनेहने पभूय रायणो रायासेनियो मगाहा हिवो विहार जतम निचाओ मंडी कुच्छिंसी चाहिए नाना दोमलया इन्नम नाना पक्षिनी सेवियम नाना कुसुम संचन्नम उज्जानम नंदनो वनम तथ सोपासय साहं संजयं सुसमाहियं निसन्नं रुक्षमूलं सुकालं सुहोइयं तस्य रोभं तुपासितरा इन्नोतमि संजय अचन्त परमो आसीत् आउलो रुवविम्यो अहो वन्नो अहो रुवम् अहो अजस सोमया अहो खन्ति अहो मुक्ति अहो भोगे असंगया तस्य पाहे उवन्दिता काउनय पयाहीनं नाये दुर्मनसन्ने पंजलि परि पुच्छये तरुणोऽसि अजो पव इयो भोकालं मे संजया उवट्ठि ओसि सामन्ने एयमठं सुने विति अनाहोमि महाराय नाहो मज्जन विजय अणुकंपगं सुहिंव्य वावी कंचेनाभिसमे महं तो सोपहस्य रायासेनियो मगाहिवो एवं ते विधिमन्तस्य कहं नाहो न विजये होमि नाहो भयं तानं भोगे भुञ्जाये संजया मित्रनाहि परिबुडो मानुसंखो सुदुर्लभम् अपनावि अनाहोसि सेनिया मगाहिवा अपना अनाहो संतो कहं नाहो भविष्यसि एवं भूतो न इंदो सुसंभन्तो सुविम्हियो वयनम् असूय कुवं सामुना विम्हियन्नियो असाहथि मानुषा मे पुरम अन्ते उरं च मे भुञ्जामि मानुषे भोगे आना ईश्वरीयं च मे एरिसे संपयगमि सब काम समतिये कहम अनाहो भवै माहो भन्ते मुसंवै न तो मम जाने अनहस्य अथम पुथम च पथिवा जहाँ अनाहो भवै सनाहो व नरहिवा सुने है में महाराय अवखति न चेयसा जहाँ अनाहो भवै जहाँ में पवतीयं कोसंबी नाम नयरी पुराण पुरभियणि तथ आसी पिया मझ पभूय धन संचो पढ़ में वय महाराय आउला में अच्छी गणा अहो था विउलो दाहो सब गति सुपथिवा सथम जहाँ परमति खम सरे विवरंतरे आली विज अरि कुद्धो एवं में अच्छी वेयन तेयं में अंतरिक्षं च उत्तमंगं च पीडये इंद्रासनि समघोरा वेयन परम दारुणा उवट्ठिया में ऐरिया विचामंत तिगिच्छिया अगिया सथ कुशलामंत मूल विसारया ते में तिगिच्छं कुवन्ति चाउपायं चाहियं नया दुखा भीमो एहि ऐसा मज अनहया पिया में सब सारं पी दिजाहि मम कारण नया दुखा भीमो एहि ऐसा मज अनहया
मायावी में महाराय पुत्र सोग दुहठिया नय दुख विमो ऐसा मछ अनाहया भायरा में महाराय सगा जिठ कनिठगा नय दुख विमोयंती ऐसा मछ अनाहया भैनियों में महाराय सगा जठ कनिठगा नय दुख विमोयंती ऐसा मछ अनाहया भारिया में महाराय अनुरता अनुभया अंशु पुण्य नैने और में परिसिंचये अन्नम पानम च नहानम च गंधमल्लविलेवनम मायनाय मनाय व साबालानिव भुंजये खानम पी में महाराय पासाओ विना फिटये नय दुखा विमो ऐसा मच अनहया तो हम इव महंसु दुख महु पुनो वेयना अनुभव्युंजे संसारमि अनंतये साई च जाय मुच्चे जावेयना विउला इयो खंतो तंतो निरारंभो पव इये अनगारियम एवं च चिंतायितानं पसुतो मीनराहिगा पर्यंतन्तिये राये वेयना में खायम गया तो कल्लेप भायमि आपुच्छितान बंधवे खंतो दंतो नीरारंभो पव इयो अनगारियम तो अहम न हो जाओ अपनो परसय सव्य सिंचे भूयानम तसानम थावरानय अपनाई वेरणी अपा में कुड सामली अपा काम दुहा धेनु अपा में नंदन वनम अपा कत्ता विकत्ताय दुहानय सुहानय अपा मित्तम मित्तम च दुपठिय सुपठियो इमाहु अन्ना वि अनाहया निवाता मेघ चित्तो निहो सुनेहि नियंथ धम्मा लह्यान विजहासियन्ति एगे बहुकाय रनरा जो पव इत्तान महव्याय सम्मं चनो फासयै पमाया अनिग्रहप्पा यरसे सुगिद्धे नमूलो छिन्नय बंधनं से आउत्तया जसन अधिकाय इरियाय भाषाय तहेशनाय आयान निक्षेप दुपुंशनाय नवीर जायम अनुजाय मग्गम चिरं पिसे मुंडरोए भवेथा अथिरवैतावन्य में भट्टे चिरं पियपाण किले सैता न पारे होई हु संपराय पुल्ले बमुट्ठी चहसे असारे अयंतिये कूड कहावणिवा राढ़ा मणि वेरुलिया पगासे अमह गए होई हु जान एसु कुशील लिंगम इह धारेता ऐसे क्षयम जीवियम बोह इत्ता ए संजय संजय लपमाने वेने घाय मागच्छैस चिरंपि विसंतु पेयम जह काल कोडाम हनाय सठम जह को गहियम एसो विधमो विस ओवन्नो हनाय वेयाल इवा विवन्नो जेलखनम सोविनम पौंजमाने निमित कोहल संपगाढ़े कुहेड विद्या सवदार जीवे न गच्छै शरणं तं मिकाले तमं तमिनेव उसे असिले सया दुहिवे परियामुवे संधा वै नरगतिरख जोने मौनम विरहे त्वसा हुरुवे उद्देश्यं पीयगडं नियागं नमो चैकिंचियने सनित्यं
अग्निविवा सर्वभक्षी भवेता इतो च्वे गच्छेतटुपावम् न तम अरिकंठ चेता करे जन से करे अपनिया दुर्पया सेना है मच्चमोहम तपते पछानुतावे न दया विहुनो निरठ्या नगरुयुतस जय उत्तमठे विवजा समे इमे विसे नथि परे विलोए दुहो विसे झीझता थलोए एमेव आहा छंद कुशील रोवे मग्गम विरहे तुल जीर्णोत्तमानम कुररी विवा भोगरसान गेधा निरथ सोया पर्याव में सोचान मेघा विशुभास्यम इमाम अनुशासनम नान गुणो भवेयम मग्गम कुशीलान जहाय सवा महानियंठान वये पहिनम चरित मायार गुणन्यतो अनोत्तरम संजम पालियानम निरासवे शंख वियान कम्मम उवे ठानम व्यलोत्तमं ध्रुवम् एवो गदन्ते विमहातबुधने महामुनिमाहपयिन्ने महयसे महानियंथे जमीनं महस्वयं सेकाहय महयाविथरिणम् तुठो यसे नियोराया इन मुदाहु कई अंजलि अनाहतम जहा भूयां सुठु में उवदसियम तुच्छं सुलद्धं पुमनो सजम्मं लभा सुलद्धाय तुमे महेशि तुभ्ये सनाः यसबन्धवाय जम्भे ठियामग्गे जिनोत्तमानं तंसेनाहो अनाहानं सब भूयान संजय खामे मीते महाभाग इच्छामि अनुशासियों पुछियो न मैं तो भंझान विगोय जो कहो निमंती अय भोगे ही तम सब मरी से ही में एवं थुनितान सराय सी हो अनगार सी हम परमाय भतिये सौर हो सपरियनो सबंधवो धम्मानुरतो विमलेन चैसा उस्सीय रोम कुव काउनय पाया हीनम अभिवंदियो न सिरसा आयाओ न राहिवो ईयरो विगुण समिद्धोति गुतिगु तोति दंड वीरोया विहग इव विपमुको विहर इव सुहम हृदय मोहो तेरे आलोयना पाठ सिरियाग में टीवी है पन्नते तंजाहा सुत्तागमे अथागमे तदुभ्यागमे एक हवा शुद्ध ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाख्या हुए तेने आलोम जम्वाइधम वचामिल्यम हिनक्षरम अचक्षरम पयहीनम विनयहीनम जोहीनम घोषहीनम सुठो दिन्नम दुठो परीक्षम काले को सजाओ काले न को सजाओ सजाइए सजाइयम सजाइए न सजायम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि दुक्कडम तस्मिच्छामि
प्रकरणम्। पुनः आप सभी की पुण्यवाणी की अनुमोदना, आपकी भी और हमारी भी, सभी की। इस पुण्यवाणी को नमन करते हैं, हृदय के साथ अनुमोदना करते हैं, भावों के साथ। जिस पुण्यवाणी ने हमको जिनवानी का योग दिया, जिस पुण्यवाणी ने हमको जिनवानी का संयोग दिया, आज का यह जो दिन है, यह आज का दिन दिखाया, आज का यह दिन हमें दिया, यह हमारी पुण्यवाणी है। और इस दिन के मिलने के बाद हमें जिनवाणी सुनने को मिल रही है। तो कहते हैं हृदय के साथ ऐसे अहोभाव निकलने चाहिए। और जैसे जैसे ये अहोभाव बढ़ते चले जाते हैं, निकलते चले जाते हैं, कहते हैं कि जो मामला है दिल का वो कंटिन्यू हो जाता है, और जो मामला है आत्मा का वो क्या हो जाता है, बिल्कुल रास्ते पे आ जाता है। तो ऐसा योग बन जाता है। तो आज 20वां अध्ययन है, महानिर्ग्रंथीय। और आपको याद होगा छठा अध्ययन क्षुल्लक निर्ग्रंथीय, है ना। क्षुल्लक कहते हैं छोटे को और महा कहते हैं बड़े को। और यहाँ पे बड़े निर्ग्रंथ की बात की गई है और वहाँ पे छोटे निर्ग्रंथ की बात कही गई है। इस बात को समझिएगा। जो क्षुल्लक निर्ग्रंथीय अध्ययन है वो व्यवहार की बात है। कैसे? जैसे साधु को कैसा व्यवहार करना चाहिए, कैसा आचरण करना चाहिए, कैसे उसको रहना चाहिए, तो उसमें व्यवहार की बात आ गई। लेकिन यहाँ पे जो यह अध्ययन है 20वां अध्ययन, यह है निश्चय। बिल्कुल निश्चय में उतर रखा है कि साधु निश्चय में कैसा हो। तो यहाँ पे निर्ग्रंथ की महिमा गाई गई है, क्योंकि बाहर से बाणा बदल लेना ये क्या है, ये है द्रव्य साधु। ये क्या हो गया, ये व्यवहार हो गया। लेकिन अंतर जगत से बदल जाना ये निश्चय है। अंतर जगत से जब बदल जाता है व्यक्ति, तब वो महानिर्ग्रंथ बन जाता है। और जो व्यक्ति अभी थोड़ा बहुत उसका बंधन बचा हुआ है, वो क्षुल्लक निर्ग्रंथ कहलाता है, क्योंकि अभी वो व्यवहार में है, अभी वो व्यवहार से जुड़ा हुआ है और उसका प्रयास है कि मैं क्या बनूं। तभी तो पहले क्षुल्लक निर्ग्रंथ का वर्णन आया, तभी तो महानिर्ग्रंथ का वर्णन आया कि पहले तुम उस रास्ते पे चलो, तुम क्या बन जाओगे, महानिर्ग्रंथ बन जाओगे। तो अब भगवान वर्णन कर रहे हैं कि महानिर्ग्रंथ। और देखिए परमात्मा ने अंतिम समय में भी अनाथि मुनि को याद किया है और उनके लिए विशेषण दिया है महानिर्ग्रंथ। इस अध्ययन का क्या नाम है, महानिर्ग्रंथ। और देखिए जब परमात्मा से पूछा जाता था कि तुम कौन हो, तो वो क्या कहते थे, वो कहते थे निर्ग्रंथ मैं महावीर हूँ। क्या कहते थे, मैं निर्ग्रंथ महावीर हूँ। कभी उन्होंने अपने लिए भगवान शब्द प्रयोग नहीं किया, ना ही कभी उन्होंने कहा कि मैं प्रभु महावीर हूँ, मैं भगवान महावीर हूँ, मैं परमात्मा महावीर हूँ। उन्होंने क्या कहा, मैं निर्ग्रंथ महावीर हूँ, नियंत्रे महावीर है। तो ऐसे निर्ग्रंथ ने, ऐसे महानिर्ग्रंथी ने
एक ऐसे मुनि की क्या की है, चर्चा की है, जो क्या है उन्हीं के समान। और देखिए राजा श्रेणिक इस कहानी के क्या है, पार्ट है। और यहाँ पे एक तो समित्वी तो है ही है, मोक्ष जीवी है ही है, लेकिन एक वैसा भी जीव है जो अभी समित्व को प्राप्त नहीं हुआ, लेकिन उनके सहारे से एक असमित्वी जीव को समित्व की प्राप्ति होती है। मिथ्यात्वी जीव को समित्वी बना देते हैं। और देखिए जो राजा श्रेणिक है, उनकी जो धर्मपत्नी है वो है चेलेना, और वो जैन धर्म को मानती है। प्रथम महारानी है उनकी, वो भी पहली जैन महारानी है। और वो जैन होने के बावजूद भी राजा श्रेणिक को प्रभावित नहीं कर पाई। यहाँ तक कि उनके संसर्ग में आने के बावजूद भी हो सकता है वो परमात्मा के समोसरण में भी या परमात्मा के चरणों में भी गए होंगे। होता है ना, अगर आप किसी से जुड़े हो, है ना, तो इनको तो जाना ही पड़ता है। क्यों जाना पड़ता है? नहीं पड़ता? बिल्कुल जाना पड़ता है। तो हो सकता है राजा श्रेणिक भी भगवान महावीर के चरणों में गए हों, लेकिन कोई प्रभाव तब भी नहीं पड़ा। लेकिन अनाथी मुनि एक ऐसे कारीगर हुए जिन्होंने राजा श्रेणिक के जो राजा श्रेणिक का महल बनना था, मोक्ष का महल बनना था, उसका नींव किन्होंने रख दिया? अनाथी मुनि ने रख दिया। तो देखिए एक बात ध्यान रखिएगा, समित्व प्राप्त कराने के लिए, सत्य देने के लिए, सत्य का बोध कराने के लिए जरूरी नहीं है कि कोई आचार्य ही अगर उपदेश दें तो सत्य का बोध हो जाए। जरूरी नहीं है कि कोई उपाध्याय ही अगर बोध दे तो बोध हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि यहाँ तक कि तीर्थंकर भी अगर बोध दे, क्योंकि भगवान महावीर तीर्थंकर है और उन्होंने सबको संदेश दिया, और हो सकता है राजा श्रेणिक ने भी सुना, लेकिन उसके ऊपर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। तो जरूरी नहीं है कि तीर्थंकर भी अगर बोध दे तो प्रभाव पड़े ही पड़े। कई बार साधारण संतों से भी, छोटे संतों से भी क्या पड़ जाता है? प्रभाव पड़ जाता है। कई बार व्यक्ति को जवाब हर जगह नहीं मिलता। कई बार जहाँ वो ढूंढने जाता है वहाँ नहीं मिलता है। कई बार वो कहीं और ही मिल जाता है। जाता तो वो बड़े संतों के पास है जवाब मांगने के लिए, लेकिन जरूरी नहीं है कि बड़े संतों के पास उसका जवाब मिल जाए। कई बार छोटे संतों के पास भी मिल ही जाता है। इसलिए जिन शासन देखिए क्या कमाल है, यहाँ पर किसी को ना बड़ा कहा है ना किसी को छोटा कहा। इसलिए कहता हूँ कि ना कोई संत बड़ा है ना कोई संत छोटा है। इसलिए आपको कहा जाता है बार बार कि भैया भेदभाव मत किया करो संतों में। क्या पता अभी तुम जिसे सत्य मान रहे हो अभी वो असत्य हो, मान्यता भ्रमित हो तुम्हारी। क्या पता तुम्हारी उस मान्यता को तोड़ने के लिए कोई और हो जाए। और होता भी ऐसा है, ऐसी बात नहीं है। कई बार आप क्या होते हो, कई संतों से जुड़े होते हो, और कई बार आप क्या होते हो, उन्हीं की मान्यताओं से जुड़े होते हो, और आपको फिर लगता है किसी और संत से मिलते हो, आप उनका प्रवचन सुनते हो, फिर आपको लगता है यार बात ये सही लगती है। फिर उसको जांचते हो, पड़तालते हो, फिर उसके बाद आप कहते हो कि नहीं ये सही है। फिर आप क्या कर देते हो, फिर वो भी छोड़ देते हो, फिर दूसरे संत को पकड़ते नहीं पकड़ते, करते हो ना ऐसा, और ऐसा होता है। तो इसलिए कभी भी किसी को बड़ा या छोटा नहीं समझना चाहिए। तो अनाथी मुनि राजा श्रेणिक के बोध गुरु हुए हैं, शिक्षा गुरु हुए हैं, सत्य के मार्गदर्शक हुए हैं।
और इसको हम गीतिका के माध्यम से समझ लेते हैं। 4 लाइनें हैं, 4 लाइनों में इसका सार है। पालता जो श्रमणचर्या इंद्रियों को जीतता, पालता जो श्रमणचर्या इंद्रियों को जो जीतता, अभयदाता बन के सबका जीव रक्षा पालता, अभयदाता बन के सबका जीव रक्षा पालता। आत्मशासन से श्रमण है नाथ होता स्वयं का, त्राण दे सब प्राणियों को नाथ होता जगत का, त्राण दे सब प्राणियों को नाथ होता जगत का। इस अध्ययन के अंदर नाथ और अनाथ का वर्णन आया है कि नाथ कौन है, अनाथ कौन है। और देखिए, जब संवाद हो रहा है तो राजा श्रेणिक को क्या हो गई है, भूल हो गई है समझने में बात को। और देखिए, हमारे जीवन में संघर्ष क्यों है, पता है क्यों है? क्योंकि भाषा अपूर्ण है, हमारी भाषा अपूर्ण है और भाव सीमित है। और धर्म के जगत में और हमारे जीवन के जगत में इसलिए संघर्ष है। क्यों? क्योंकि हम शब्दों को पकड़ते हैं। क्या करते हैं? शब्दों को पकड़ते हैं, भाव को नहीं पकड़ते हैं। अरे भैया, आप प्रतिक्रमण करते हो? कितने लोग यहाँ प्रतिक्रमण करते हैं? जरा हाथ उठाना। जो जो करते हैं ईमानदारी के साथ। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, इधर से। अच्छी बात है। और आप जो प्रतिक्रमण करते हो, जो करते हैं, जो नहीं करते हैं उनकी बात नहीं कर रहा, जो करते हैं वो क्या करते हैं, है ना? करते हो नहीं करते? शब्द पकड़ते हो। आप देखते हो कि कहीं कोई शब्द छूट तो नहीं गया, कहीं कोई शब्द भूल तो नहीं गया, कहीं कोई गलती हो तो नहीं गई, कहीं मैंने एक पार्ट छोड़ ना दिया हो, कहीं एक पार्ट ज़्यादा बोल ना दिया हो, कहीं अलग से शब्द जोड़ ना दिया हो। ये चीज़ों में लगे रहते हो आप, शब्दों में लगे रहते हो, लेकिन भाव पकड़ते ही नहीं हो। जबकि धर्म जगत में भाव को पकड़ना होता है। हाँ, देखो, दोष किस चीज़ का लगता है? दोष कहाँ लगता है? जहाँ पे भाव गंदे हो जाए वहाँ पे दोष लगता है। पाठ में कोई, शब्दों में कोई दोष नहीं लगता। अगर भाव गंदे हो जाए ना, वहाँ दोष लग जाता है। पाठ तुम शायद कितने भी अच्छे बोलो, यहाँ तक क्या 32 आगम पढ़ दो अच्छे से अच्छे, लेकिन अगर भाव गंदे हैं तो भैया दोष तो लग ही रहा है। तभी तो श्री आगमय का पाठ पढ़ते हैं कि भैया उसमें कहीं हमारे भीतर श्रद्धा ना पैदा हुआ हो, उसके प्रति अविनय भाव पैदा हुआ हो, तो उसके लिए मैं क्या करता हूँ? क्षमा याचना करता हूँ। तो हम जो प्रतिक्रमण करते हैं उसमें कहाँ तो हमें भाव पकड़ना चाहिए, हमें अपनी आत्मा को पकड़ना चाहिए, तो हम क्या पकड़ते हैं? शब्द पकड़ते हैं। इसलिए हमारे जीवन में संघर्ष है। और देखिए, हमारे आगमों के भीतर ही ये जो मंदिर मार्गी और स्थानकवासी का ये जो लफड़ा है ना, ये भी लफड़ा देखिए, उसी आगम के अंदर मूर्ति पूजा का विधान है और उसी आगम के अंदर मूर्ति पूजा का विरोध है, निषेध है। और देखिए, वो शब्द हैं और उन्हीं शब्दों के भीतर कोई भी कुछ अर्थ निकाल ही रहा है, अर्थ निकल ही रहा है। और ये लफड़े चल रहे हैं और ये संघर्ष हो रहे हैं, इसलिए विच्छेद होते हैं, तभी ये अलग अलग होते हैं। नहीं तो ऐसा होने का कोई अर्थ ही नहीं बनता है। तो शब्द अगर पकड़ोगे
तो जीवन में संघर्ष आएगा ही आएगा, सत्य में बाधा आएगी ही आएगी। क्योंकि शब्द क्या है? सीमित है, ससीम है, और भाव क्या है? असीम है, उसकी कोई सीमा नहीं। और भाव जितने बढ़ते चले जाते हैं, तभी तो कहते हैं जितने भाव बढ़ते चले जाते हैं समत्व प्राप्त हो जाता है, और जितने समत्व में भाव बढ़ते चले जाते हैं मुक्ति वहीं पे उपलब्ध हो जाती है। वहाँ पे बताओ शब्दों का कोई खेल हो रहा है? वहाँ पे तो भाव का खेल हो रहा है। तो ये मत समझना कि हम शब्दों को पकड़ करके दोषों से छुटकारा पा लेंगे। शब्दों को पकड़ करके आप दोषों से छुटकारा नहीं पा सकोगे। भावों को पकड़ोगे तो क्या हो पाओगे? छुटकारा पा सकोगे। देखिए, अगर आपने किसी को व्हाट्सएप पे या जो भी प्लेटफॉर्म है मैसेज करने के, या पहले के ज़माने में तो लेटर लिखे जाते थे, और देखिए वो जब लिखा जाता है ना तो व्यक्ति क्या हो जाता है? वो शब्द सीमित हो जाता है, और उस सीमित शब्द में व्यक्ति कुछ का कुछ अर्थ निकाल लेता है। और अगर आमने सामने हो तो व्यक्ति क्या करता है? शब्दों को तो पकड़ता है, साथ में भावों को भी पकड़ता है कि ये किस स्टाइल में बोल रहा है, किस भाव के तरीके से बोल, और फिर व्यक्ति क्या करता है? बात को सही से समझता है। और देखिए, आप उसके पूरे भाव को भी नहीं पकड़ पाते हो। कहीं सोचो कि हम पूरे भाव को पकड़ लेंगे। कई बार चापलूस व्यक्ति भी इतने अच्छे से बोलेगा कि आपको भी पता नहीं चलेगा कि ये सही बोल रहा है या झूठ बोल रहा है। तो इसलिए भावों का खेल है भैया। अगर हमने नहीं पकड़े और हम शब्दों में अटक करके रह गए तो हमारा जो अध्यात्म जगत है, और अध्यात्म जगत में जो हम जी रहे हैं, हमारा यह जो जीवन है, इसके बीच में संघर्ष तो चलता ही रहेगा। क्योंकि इन शब्दों को कौन सुनता है? बोलो। 4 स्टेप आते तब जाकर के शब्द का उच्चारण होता है। पहले तो कान सुनते हैं, कान उन शब्दों के पुद्गलों को ग्रहण करता है। फिर जब कान सुन लेता है तो फिर मन उसको क्या करता है? पकड़ता है। और जब मन उसे पकड़ लेता है तो वो फिर विवेक बुद्धि के पास पहुंचा देता है। और जब वहाँ पहुंच जाता है तो वहाँ पे अच्छे या बुरे का भेद हो जाता है। फिर उसके बाद मुख से निकलता है। देखिए, इतने प्रक्रियाओं से गुजरा है वो एक शब्द, लेकिन जब बोला गया तो कितने आसानी से बोल दिया गया। लेकिन जब सुना गया तो कितनी प्रक्रियाओं से गुजरा है। मन में आया, सीधा बोल दिया। कई बार होता है ना, आनंद के वेग में होते हैं व्यक्ति या दुख के वेग में होते हैं व्यक्ति, तो कुछ भी बोल देते हैं, कुछ भी। उस वक्त कुछ सोचने का विचार ही नहीं होता। तभी तो कई बार होता है ना, आनंद में आके बोल तो दिया लेकिन एकदम से कई बार लड़ाई हो जाती है उसी वक्त। बोले कि यार मैंने कहा क्या ऐसा, लेकिन असल में उसको खुद भी पता नहीं होता कि कहा क्या तूने ऐसा। क्यों नहीं पता होता? क्योंकि उसने विवेक बुद्धि का प्रयोग ही नहीं किया। और जब विवेक बुद्धि का प्रयोग करते हैं तो लड़ाई होती नहीं। तो यहाँ पे बात चल रही थी कि शब्द क्या है? शब्द सीमित हैं, उनकी सीमा है, और उन्हीं थोड़े से शब्दों में अपने भाव को प्रकट किया जाता है। किसी व्याकरणाचार्य ने कहा कि भैया भाषा क्या है? पूछा गया भाषा क्या है? तो उन्होंने बताया कि भावों का लंगड़ाता हुआ रूप जो है वो है भाषा। भावों का लंगड़ाता हुआ रूप, जिसके चलने का भी ढंग सही नहीं है, लेकिन भाव सही है। भावों में कोई हेर फेर नहीं होता, लेकिन कई बार कहते कुछ हैं, भाव कुछ और होते हैं, लेकिन कहा कुछ और जाता है, और सामने वाला समझता कुछ और है। तो इसलिए शब्दों को नहीं पकड़ना। किसको पकड़ना है? भावों को पकड़ना है। और यहाँ राजा श्रेणी से भी यही गलती हुई है, उसने शब्दों को पकड़ा, भावों को
नहीं पकड़ा कि अनाथी मुनि कहना क्या चाहते हैं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, सुन लो रे सुना लो, जीवन ना लो जीवन। सिद्धों और संयत को मेरा भाव भरा है वंदन, धर्म अर्थ का ज्ञान कराऊं तथ्य पूर्ण संबोधन, हितकामी करते अभिलाषा, ज्ञान से सत्य जगा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन करने को आमोद मगध पति पहुँच गया उपवन में, आँख टिकी ध्यानस्थ मुनि पर सौम्य लगे यौवन में, सुंदर संयत रूप देख कर मन में उसे बसा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। कैसा सुंदर रूप रंग है, कैसी है कोमलता, कैसी इनकी अनासक्ति है क्षमा और निर्मलता, दर्शन से अभिभूत था राजन, दर्शन कर सुख पालो, जीवन लो, जीवन। वंदन कर राजा ने पूछा, अभी तरन हो मुनिवर, भोग काल में हुए प्रवर्जित क्या कारण है प्रियवर, उत्कट जिज्ञासा है मन में इसका राज निकालो, जीवन लो, जीवन। तो इधर देखिए राजा श्रेणिक जो मगध के पति हैं, मगधाधिपति हैं, जो सम्राट हैं, वो मॉर्निंग वॉक के लिए निकले हैं, सुबह सुबह टहलने के लिए निकले हैं और मंडित कुक्षी उद्यान की तरफ बढ़े हैं। और सुबह सुबह जब वो घोड़े पर बैठ करके तबड़क तबड़क घोड़े को दौड़ा रहे थे तो पहुंच गए उसी उद्यान में। और वो उद्यान इतना सुंदर था जिसकी उपमा भगवान ने नंदनवन से दिया है कि वो जो उपवन है, वो जो उद्यान है, वो बहुत ही सुंदर है। और राजा उस सुंदरता को सुबह सुबह निहार रहा है और कहते हैं कि सवेरे सवेरे तो पहुंचा ही था और उस वक्त सूर्योदय होने लगा, सूर्य की रोशनी धरती पे पड़ने लगी। और कहते हैं कि वो जहाँ खड़े थे वहीं पर पास में जब उन्होंने नज़र दौड़ाई तो सूरज की रोशनी एक मुनि पर जा कर के पड़ रही है। और एकदम से जैसे ही देखा तो एकदम से ठिठक गए, देखते ही ठिठक गए। कहने लगे कि कमाल है, ये नौजवान है कौन? जवानी में ही दीक्षा अंगीकार कर ली और सौंदर्यता तो देखो इसकी। तभी तो कहते हैं राजा श्रेणिक, अहो वन्नो अहो रूम अहो अज्जस सुमया अहो खंती अहो मुक्ति अहो भोगे असंगया, कि कमाल है इनकी क्षमा, कमाल है भोग के प्रति अनासक्ति, कमाल है इनका रूप, कमाल है इनका आर्जव। इस तरीके से सोचने लगे, इतने रोमांचित हो गए और मुनि के रूप को तो देख करके तो वो दीवाने ही हो गए, क्योंकि राजा श्रेणिक स्वयं भी बहुत सुंदर थे। और कहते हैं कि शायद होता है ना, कोई अगर सुंदर हो तो आईना तो निहारता ही है,
तो हो सकता है राजा श्रेणिक भी आईना निहारते हों, और जब आईना निहारते हों तो अपने रूप को देखते हों, और जब अपने रूप को देखते हों तो कहते होंगे कि मेरे से ज़्यादा सुंदर कोई नहीं। क्योंकि राजा श्रेणिक को चेलना ने देखा था तो उसको प्यार हो गया था, है ना। और चेलना और राजा श्रेणिक की लव मैरिज हुई थी, क्योंकि जब प्यार हो गया तो चेलना राजा श्रेणिक के साथ भाग गई थी, उनकी सुंदरता पे मर मिटी थी। और देखिए राजा श्रेणिक और चेलना इतने खूबसूरत थे कि जब भगवान के समोशरण में वो पहुँचे थे तो ऐसा कहते हैं, ऐसी श्रुति है मेरी, कि साधु ने राजा श्रेणिक को देख करके निदान कर दिया, करने वाले थे या भाव जग गए कि रूप तो ऐसा होना चाहिए। और वो कहने लगे, सोचने लगे कि हम ऐसा ही रूप चाहते हैं। और इधर चेलना को देख करके साध्वियों ने क्या कर दिया, रूप हो तो ऐसा हो। तो भगवान ने उनको टोका, रोका, समझाया कि तुम ये क्या कर रहे हो। तो फिर संभल गए, समझ गए। तो आप सोचो, जिसको देख करके साधु साध्वियों ने निदान तक करने के लिए सोच ली, तो सोचो कि उससे भी खूबसूरत जहाँ पे नजर टिकी है अनाथी मुनि पे, वो सोचो कितना सुंदर होगा। और सब्र नहीं हुआ, पहुंच गए। मुनि को बोला कि हेलो, कौन हो? मुनि बने हुए हो, कहाँ से हो, किधर से हो, किस जगह से हो? जरा अपना परिचय तो दो। कमाल है, जवानी में ही दीक्षा धारण कर ली। अरे तुम्हारा रूप देखो, तुम्हारा अपना सौंदर्य देखो। अरे तुम्हारा तो भोगने का वक्त है, और तुमने इस वक्त क्या कर लिया है, दीक्षा ले ली। अरे दिमाग पागल है क्या तुम्हारा? थोड़ा दिमाग ठनका हुआ है क्या? अरे तुम्हारी जगह यहाँ जंगल में नहीं है, तुम्हारी जगह कहाँ है? राजमहलों में है। और ये बात सुन करके कहने लगे कि जरा जवाब दो। तो अनाथी मुनि ने आंखें खोली और उन्होंने राजा की बात सुनी। और राजा की बात सुनी तो उन्होंने कहा कि राजन, मैं क्या करूं, मैं क्या था, अनाथ था। और अनाथ था तो इसलिए मैं क्या बन गया, साधु बन गया। तो जैसे ही राजा श्रेणिक ने यह बात सुनी, एकदम से क्या हो गए जी, अट्टहास करने लगे। वो एकदम झूठ बोल रहा है तू, मैं मान ही नहीं सकता। तेरे रूप को देख करके, तेरे सौंदर्य को देख करके, अरे तेरे इस संपदा को देख करके मैं कह ही नहीं सकता कि तू अनाथ है। तो धीर वीर संयत तब बोले, मैं अनाथ था राजन, करुणाशील मिला नहीं कोई, बंधु बांधव परिजन, इसीलिए संयम को धारा, योग क्षेम अपना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। मुक्त हास से राजा बोला, रिद्धिमान तुम लगते, फिर भी अनाथ कहा क्यों भनते, मन में प्रश्न उभरते, मैं बनता अब नाथ तुम्हारा, मेरे संग में चालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन। भोग निमंत्रण पाकर मुनिवर बोले ऐसे गहरे, तुम खुद राजन हो अनाथ, क्या नाथ बनोगे मेरे, खरे वचन को कहना सुनना, निर्णय सही करा लो, जीवन जीवन। वो कहने लगे कि भैया मैं अनाथ था, मेरे को शरण देने वाला कोई नहीं था, ना कोई बंधु था, ना कोई बांधव था, ना कोई परिजन था। तो मैं
अशरण भावना की वजह से क्या बन गया, मैंने दीक्षा ले ली, मैं मुनि बन गया। तो राजा श्रेणिक ने कहा कि अच्छा कोई बात नहीं, वैसे तुम्हारे बात पे मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि तुम्हारे कोई परिजन ना हो, तुम्हारे कोई बंधु ना हो, तुम्हारे कोई बांधव ना हो, क्योंकि तुम्हारे इस सौंदर्य को, ऐश्वर्य को देख करके तो लगता नहीं है, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे कोई बड़े घराने के हो तुम। लेकिन फिर भी चलो कोई बात नहीं, अगर तुमने अपने आप को अनाथ माना है ना, कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा क्या बनता हूं, मैं तुम्हारा नाथ बनता हूं, चलो मेरे साथ। जैसे ही ये बात कही तो मुनि बोले कि भैया तू मेरा क्या नाथ बनेगा, तू खुद ही अनाथ है, तू मेरा नाथ बनेगा। और यह वचन सुन करके राजा बुखला गया। ऐशुत वचन मुनि के सुनकर मगधपति चकराया, मैं सम्राट हूँ मगध देश का, अपना वैभव पाया, मेरी सत्ता सब पर चलती, मुनिवर संशय टाड़ो, जीवन होता कौन अनाथ, यहाँ पर कौन सनाथ कहाता, ज्ञात नहीं है तुमको राजन, सुनो मैं आज बताता, नाथ अनाथ की परिभाषा को सुनकर भ्रांति मिटा लो, जीवन। तो कहने लगे कि राजन तू खुद अनाथ है, तू मेरा नाथ क्या बनेगा। और यह वचन सुन करके राजा श्रेणिक मुचक्का हो गया, क्योंकि आज तक तो उसने सबके मुखारबिंद से, क्योंकि ऐसे ऐसे जगह रहता था जहाँ पर सिर्फ यही सुनने को मिलता था कि तुम हमारे स्वामी हो, तुम हमारे मालिक हो, तुम हमारे माई बाप हो, तुम ही हमारे राजा हो, तुम ही हमारे प्रभु हो, ना जाने क्या क्या सुनता था। लेकिन पहली बार अश्रुत वचन, मतलब जो कभी उसने जिंदगी में सुना ना हो, मतलब उसकी डिक्शनरी में ये शब्द ही ना हो, लेकिन अनाथी मुनि के मुख से ये सुन करके बड़ा ही वो क्रोधित हुआ होगा। होता है, ऐसी बात नहीं है। एक समृद्धिशाली कोई सेठ व्यक्ति हो और उसको कह दिया जाए कि भैया तू तो गरीब है, लेकिन वो तो उस बात को समझ ही नहीं पाया कि भैया गरीब कैसे, धर्म से तू गरीब ही है, लेकिन धन से अमीर हो कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन तू धर्म से गरीब ही है। तो इधर कह दिया कि तू तो अनाथ है, और इधर अहंकार की चोट पड़ गई किसके, राजा श्रेणिक के। वो कहने लगे गजब कर दिया आपने, तो मेरे कपड़ों पे मत जाना, मेरे ड्रेस पे मत जाना, क्योंकि सुबह सुबह का वक्त था, ड्रेस ऐसे ही पहन रखा था। और ड्रेस का बड़ा पंगा भैया, क्योंकि सुबह ड्रेस कुछ और होता है, दिन में ड्रेस कुछ और होता है, शाम को ड्रेस कुछ और होता है, रात को ड्रेस कुछ और होता है। आप घर में कुछ और होते हो, बाहर कुछ और होते हो। बाहर जो होते हो ना वो तो कृत्रिम है, नकली है, लेकिन घर में जो होते हो ना वो असली, जैसे भी होते हो असली होते हो। और देखिए गजब है, आपके ड्रेस अनेक हैं लेकिन एड्रेस एक है ना। और हमारा ड्रेस एक है और एड्रेस अनेक है, तो ड्रेस का बड़ा पंगा है। तो अब राजा श्रेणिक ने ड्रेस ही ऐसी पहन रखी थी, तो कोई कह नहीं सकता था कि कोई बड़ा सम्राट हो या वो। लेकिन जो अनाथी मुनि ने कहा, लेकिन राजा श्रेणिक ने कुछ और समझा, बोला कि आप मेरे को छोटा मोटा मत समझना, मैं मगध का राजा हूँ, मगध का सम्राट हूँ, और मेरे अंडर में ना जाने कितने राजा राज्य करते हैं, और वो मेरे सामने अपना शीश झुका के रखते हैं, मेरा सब पे शासन चलता है, मेरे एक छींक आ जाए तो 1000 दासियां आज्ञा के लिए तैयार बैठे रहते हैं कि कब राजा की क्या मिले, आज्ञा मिले। और इधर अनेक सैनिक है मेरे यहाँ, चतुरंगनी सेना है मेरे पास,
मेरे पास वो जो दूर में देख रहे हो ना, क्योंकि ज़्यादा दूर होगा नहीं, बड़े बड़े महल हैं, बड़े बड़े वो अट्टालिका हैं, तो अनाथी मुनि को इशारा करके बताते हैं कि वो जो देख रहे हो ना इतने बड़े बड़े राजमहल, वो सब अपुन के हैं, या मत समझना कोई छोटा मोटा हूं मैं। तो ये बात जैसे ही अनाथी मुनि ने सुनी तो उन्होंने एक और वज्रघात कर दिया, और बड़ा शब्द बोल दिया, और वो राजा श्रेणी तो और बुखला गया। उन्होंने कहा कि राजन, तू अनाथ और सनाथ के विषय में जानता ही नहीं है, इसलिए तू अज्ञानी ही है। क्या है? अज्ञानी भी है। और बस इतना सुन लिया, बस बोले कमाल कर दिया, मेरे को अज्ञानी भी कह दिया, गजब कर दिया। वो कहने लगे कि चलो कोई बात नहीं, आपने कहा संत महात्मा हो इसलिए आपको छोड़ दिया, नहीं तो कोई और होता ना, बता देता अनाथ और सनाथ कौन होता है। फिर भी क्योंकि राजा श्रेणिक ने मन में सोचा कि वैसे भी तू इसके रूप के सामने एक नमूना सा है, वैसे ही तू छोटा है, हो सकता है ये जो बात कह रहे हैं उसके पीछे। अब राजा श्रेणिक लाइन पे आया है, अब सोचा कि थोड़ा भाव को समझूं कि ये अनाथ और सनाथ क्यों कह रहे हैं और मुझे अज्ञानी इसलिए कह रहे हैं। फिर वो कहने लगे कि भंते, जरा आप कृपा करेंगे, जरा आप बताएंगे कि आपने मुझे अज्ञानी क्यों कहा, किस आधार पे कहा, और मुझे अनाथ किस लिए कहा। तो वो कहने लगे कि राजन, एक चित्त हो सुनना राजन, घटना नहीं पुरानी, हुआ अनाथ में कैसे सुन लो अनुभव भरी कहानी। धन वैभव सत्ता का राजन, अहम कभी न पालो, जीवन धन्य बना लो जीवन। यौवन वय में एक दिन मेरे नेत्र वेदना उभरी, शस्त्र पहाड़ संपीड़ा थी वो अंग अंग में गहरी। मैं बेचैन था अति पीड़ा से, कोई पीड़ा टाड़ो जीवन जीवन। मन ही मन संकल्प किया तब लगती पीड़ा भारी, मुक्त अगर हो जाऊं इससे बन जाऊं अणगारी। यही सोच कर मैं सोया था, श्रद्धा भाव बसा लो जीवन जीवन। रात्रि बीती चैन से मेरी गई वेदना सारी, परिजन से अनुमति पा करके मैंने दीक्षा धारी। तब से नाथ बना मैं अपना, तब से नाथ बना मैं अपना, दया धर्म को पालो जीवन धन्य बना लो जीवन। जो जग के भोगों को त्यागे संयम वृत्ति धारे, वही नाथ होता है अपना राग देश जो टारे। सब जीवों का रक्षण करके सबके, सब जीवों का रक्षण करके सबके नाथ कहा लो जीवन लो जीवन। मुनि उपदेश से हर्षित राजा हाथ जोड़कर बोला, प्रभु आपने अनाथता का तत्व यथार्थ खोला। जन्म सफल ऐसे मुनि जन का, स्वपर नाथ कहा लो जीवन जीवन। जिज्ञावश मैंने आपके ध्यान में डाली बाधा, भूल से भोग कर दिया निमंत्रण में अपराध क्षमाता। श्रेणिक ने समकित गुण पाया, धर्म से प्रीत जगा लो जीवन जीवन। वो कहने लगे कि राजन, जो तू बात बोल रहा है ना, ये जो महल दिखा रहा है, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अरे नगरों में नगर, कौशाम्बी नगर, वहां का रहने वाला था मैं, और कोई छोटे मोटे घराने का भी नहीं था। अरे नगर सेठ का बेटा था, और कौशाम्बी नगर का जो राजा है वो खुद उस सेठ का कर्जदार था। तो मैंने ऐसे सेठ के यहाँ पे जन्म पाया था। तो सोचो, जहाँ का राजा खुद कर्जा लेता हो जिस सेठ से, तो सोचो वो कितना धनाढ्य होगा। तो मेरे पास भी कोई महलों की कमी नहीं थी, मेरे पास भी कोई परिजनों की कमी नहीं थी, मेरे पास भी नौकरों की, दासियों की, किसी की भी कमी नहीं थी। यहाँ तक कि माता पिता भी एक नंबर के मिले। अगर मुझे किसी भी चीज़ की आवश्यकता होती थी तो बस
सोचने की देर होती थी, मेरे भाव पढ़ करके वो सामने ही उपस्थित होते थे। और यहाँ तक कि जो मेरी शादी हुई, मेरी जो पत्नी आई, वो भी परम सुशीला, परम विनयवान, गजब की। और मेरे भाई बहन सब मेरे बारे में अच्छा सोचने वाले ही मिले थे, मेरी पुण्यवानी थी। लेकिन एक बार मेरे आँखों में वेदना हो गई, क्योंकि भैया आँख बड़े ही सेंसिटिव होते हैं। अगर एक कण भी गिर जाए तो भैया पूरा शरीर हिला देता है। तो कहने लगी कि मेरे को वेदना हुई आँखों में, और ऐसी वेदना हुई जैसे सूल चुभ रहे हों। और उस वेदना में मैं चिल्लाता था, रोता था, कहता था कि बचा लो, अरे कोई मुझे मार ही दो, क्योंकि मेरे से ये सहन नहीं हो रहा है। और देखिए जो मेरे पिता थे, उन्होंने पैसे को, धन को पानी की तरह बहाया है, पैसे को रोका नहीं है, पानी की तरह बहाया है। बड़े से बड़े वैद्यों को, हकीमों को, ना जाने किस किस को पकड़ कर उनके लाए। और यहाँ मेरी माता ने ना जाने कितनी देवी देवताओं की मन्नतें मांगी हैं। और यहाँ तक कि मेरे भाई बहनों ने ना जाने क्या क्या उपचार लेकर के आए। और यहाँ जो मेरी पत्नी थी, वो जिसको सजने का, संवरने का, रहने का, हंसने का शौक था, जब उसको पता चला कि मेरे पति बीमार है, और जब उसने मेरी वेदना देखी, तो उसने भी नहाना छोड़ दिया, उसने भी संवरना छोड़ दिया। और वो दिन रात मेरी सेवा में लगी रहती थी और रोती रहती थी और मेरे सीने को भिगोती रहती थी। उसने खाना पीना छोड़ दिया। और राजन, तब मेरे को अपनी अनाथता का बोध हुआ कि चाहे धन हो अपने पास में, चाहे परिजन हो पास में, ये सब अंतिम समय में या जब दुख आते हैं जीवन में, तब वो लाचार हो जाते हैं, किसी काम नहीं आते। और मैंने इस अनाथता को महसूस किया, और महसूस करके मैंने मन में संकल्प किया कि अगर ये वेदना ठीक हो जाए, अगर ये वेदना शांत हो जाए, तो मैं 6 काय जीवों का रक्षक, अणगार बनूंगा। बस धर्म का संकल्प जगा, और मैं उस रात्रि को प्रथम बार चैन के साथ लेते हुए सोया हूँ। और सुबह होते ही मैं कहने लगा पिताजी, तो पिताजी कहने लगे कि चलो, धन क्या हुआ, सही जगह लगा, मेरा बेटा ठीक हो गया। इधर माता जी को पता चला, माता जी ने कहा कि पीर पैगंबर जो भी थे, भगवान थे, बोला कि आप सबकी बड़ी कृपा है कि मेरा जो बेटा है वो ठीक हो गया, मेरी जो मन्नतें थी वो क्या हो गई, पूरी हो गई। इधर भाई बहनों ने भी सोचा कि मैंने जो किया उससे मेरा भाई ठीक हो गया है। और इधर पत्नी ने भी सोचा कि मेरे उपवास से, मेरे व्रतों से क्या हो चुके हैं, मेरे पति ठीक हो चुके हैं। तो एकदम से अनाथी मुनि ने सबको बोला, रुको, अरे तुम्हारे ना ही मन्नतों से मैं ठीक हुआ हूँ, ना ही तुम्हारे दवाइयों से ठीक हुआ हूँ, ना ही तुम्हारे उपचार से ठीक हुआ हूँ, ना ही तुम्हारे उपवास से ठीक हुआ हूँ, बल्कि मैं अपने धर्म संकल्प से ठीक हुआ हूँ। और मेरा ये धर्म संकल्प है कि मैं क्या बनूंगा, साधु बनूंगा। और उन्होंने अपनी बात रखी, और बात रखने के बाद आज्ञा प्राप्त करके उन्होंने संयम ग्रहण कर लिया। और उन्होंने बोला कि राजन, मैं इस तरीके से अनाथ हुआ था, और इस वजह से मैं क्या था, इस वजह से मैं अनाथी मुनि हूँ, इसलिए मैंने अपना नाम भी अनाथी मुनि रख लिया। और जो नाथ कौन है, जो अपनी आत्मा पर शासन करता है। दूसरों पे शासन करना आसान है, लेकिन अपनी आत्मा पर शासन करना मुश्किल है, क्योंकि हम सभी मन के गुलाम हैं भैया, मन के अनुसार चलते। कोई कह सकता है गर्व के साथ कि भैया मन हमारा क्या हो, मन हमारा गुलाम? कोई नहीं कह सकता। जिसको आपने पाला पोसा, जिसको आपने बड़ा किया, वही तुम्हारा मालिक बन के बैठा पड़ा। मालिक तो आत्मा था। अरे आत्मा को ही नौकर बना दिया तुमने। तो उन्होंने कहा कि मैंने आत्मा को
साध लिया, मन को जीत लिया, इंद्रिय विषयों को त्याग दिया, तब जाकर के मैं क्या बना? तब मैं नाथ बना, तब मैं सनाथ बना। और मैं तेरे को अनाथ इसलिए कहता हूं क्योंकि तूने बाह्य परिवेश को तो देखा, बाह्य चीजों के ऊपर शासन करना तो चाहा, लेकिन अंदर तूने अभी शासन नहीं किया, इसलिए तू अनाथ है। और अज्ञानी इसलिए कहा क्योंकि तूने अभी अनाथ और सनाथ की व्याख्या सही से समझी नहीं, इसलिए मैंने तेरे को अनाथ किया कहा। तो यह बात सुन करके राजा श्रेणिक बड़ा ही प्रभावित हुआ और कहते हैं कि अहोभाव जग गए। किसके अंदर? राजा श्रेणिक के अंदर। और उस अहोभाव के साथ ही उनको वहीं पे समत्व प्राप्त हुआ और कहने लगे कि मुनि मुझे क्या कीजिएगा? क्षमा कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपके ध्यान में दखल दिया, आपको मैंने राज सुख भोगने का निमंत्रण दिया, तो मैं इसके लिए आपसे क्षमा चाहता हूँ। और बड़े ही अहोभाव के साथ प्रथम बार उसको इतनी आनंदानुभूति हुई कि वो क्या हो गया? जिन शासन से जुड़ गया। और ऐसा जुड़ा कि होने वाले 24 में तीर्थंकर बनेगा। तो देखिए क्या जिन शासन की महिमा है। तो इस अध्ययन का यही सार है। तो हो सके तो इस अध्ययन को स्वयं भी पढ़िएगा, जिससे आपको समझ आएगा। तो आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तस्मिच्छामि दुक्कडम। और आप सभी ने मुझे बड़े प्रेम के साथ सुना, इसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हो।